यहाँ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। मुल्तान में FIA कंपोजिट सर्कल की कार्रवाई सामने आई, जिसमें इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम ने कनाडा मुलाजमत के नाम पर करोड़ों रुपए हथियाए हैं। मुलजिम ने मुतासिरा फैमिली से 1,49,00,000 रुपए वसूल किए। मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्तान से खबर है। FIA कंपोजिट सर्कल की कार्रवाई, जिसमें इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम ने कनाडा मुलाजमत के नाम पर करोड़ों रुपए हथियाए हैं और मुलजिम ने मुतासरा फैमिली से 1,39,00,000 रुपए वसूल किए। मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। डीजे खान से आपको खबर देंगे। मॉनिटरिंग टीम के जिला मुजफ्फरगढ़ के इम्तिहानी मराकज पर छापे। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज में भी नकल इम्तिहानी सेंटर में तलबा से माइक्रो फोटोस्कॉपीज और मोबाइल फोन्स और दीगर मवाद बरामद हुआ है। डीजे खान से आपको अपडेट कर रहे हैं। कंट्रोलर बोर्ड जफर हुसैन का वाकये में मुलविस होने का इंकशाफ और इम्तिहानी मराकज पर मॉनिटरिंग टीम को देखकर निगरान असातिज़ा फरार हो गए। हेड मॉनिटरिंग टीम ने एक शख्स को पकड़कर RI के हवाले कर दिया है। गवर्नमेंट कॉलेज रंगपुर में निगरान टीचर सोया हुआ पाया गया और तलबा के खिलाफ UMC के तहत कार्रवाई की जा रही है। मजीद आपको बताएंगे कि गफलत और मुलविस निगरान अमला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। नहम क्लास के तालिब इल्म को नकल करना महंगा पड़ गया है। इम्तिहानी मरकज नंबर 65 पर सेक्रेटरी बोर्ड का छापा और तालिब इल्म किसी और की जगह पर्चा हल करते हुए पकड़ा गया है। सुपरिटेंडेंट को UMC केस बनाने का हुक्म किया गया है। नकल करने वाले तालिब इल्म के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, नहम क्लास के तालिब इल्म को नकल करना महंगा पड़ गया है। सुपरिटेंडेंट को UMC केस बनाने का हुक्म दिया गया है। नकल करने वाले तालिब इल्म के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है। आशिर इशफाक हमारे साथ तफसीलात के लिए मौजूद है। आशिर बताइएगा। आशिर इशफाक के साथ राब्ता बहाल नहीं हो रहा। फिल वक्त शकील सुल्तान भी हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, आप हमें अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, मुल्तान बोर्ड के जेर तमाम जो पेपर चल रहे हैं, इस वक्त 9th का एग्जाम था आज उर्दू का, और लोधरा का इम्तिहानी मरकज नंबर 65 है, जहाँ पे एक तालिब इल्म को नकल करते हुए पकड़ा गया। ये तरीका थोड़ा मुख्तलिफ था जी। एक तालिब इल्म जो है वो दूसरे तालिब इल्म की जगह पर पेपर दे रहा था और इसी दौरान सेक्रेटरी मुल्तान बोर्ड खुर्रम शहजाद कुरैशी का वहाँ पे इम्तिहानी मरकज पर छापा हुआ। तो तमाम स्टूडेंट्स को चेक किया गया तो पता चला कि स्टूडेंट उस मुतलका है ही नहीं जो पेपर दे रहा था। राना अफसर की जगह राशिद अली पेपर हल कर रहा था। तो ये काफी संगीन मामला था, जिस पर सेक्रेटरी बोर्ड ने सख्त एक्शन लिया है। स्टूडेंट के खिलाफ सुपरिटेंडेंट को FIR दर्ज करने का हुक्म भी दिया। उसके साथ UMC केस भी बनाया गया है। पेपर भी कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि इस तरह के पहले केसेस भी आ रहे थे और ये थोड़ा ज्यादा संगीन नोयत का था। तो इस पर उनको पुलिस के हवाले करने का भी हुक्म दे दिया गया है। इस हवाले से सेक्रेटरी बोर्ड खुर्रम शहजाद कुरैशी का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सख्त हदायत हैं कि इम्तिहानात में शफाफियत को बरकरार रखा जाए। जितने भी इम्तिहान हो रहे हैं, मैट्रिक के, इंटर के, उसमें नकल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करें, जिसमें बूटी माफिया भी है, मुख्तलिफ तरीके जो स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो लोधरा का गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज था, इसमें जो केस आया है, नाम उर्दू जमात उर्दू का जो पेपर था, उसके खिलाफ स्टूडेंट्स के खिलाफ एक्शन ले लिया गया है और मजीद जो फर्दर जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको भी डिसिप्लिन कमेटी अमल में लाएगी। जी जी जी, बहुत शुक्रिया आपका शकील सुल्तान। और बात करेंगे निमोनिया के बारे में। मासूम बच्चे शिकार हो रहे हैं। जनूबी पंजाब की आपको बात बताएं, मुल्तान में खसरा, निमोनिया और गैस्ट्रो का मर्ज मजीद बढ़ रहा है। 24 घंटे के दौरान निमोनिया के मजीद 4 बच्चे रिपोर्ट हुए हैं। बहावलपुर में निमोनिया के बायस एक और बच्चा लुकमाए अजल बन गया है। मुल्तान में नमूनिया के कारी वार जारी। 24 घंटे के दौरान नमूनिया के शिकार मजीद 4 बच्चे रिपोर्ट। चिल्ड्रन अस्पताल में नमूनिया और चेस्ट इन्फेक्शन से मुतासिर 13 बच्चे जेरे इलाज हैं। डॉक्टर्स का कहना था कि अस्पताल में दाखिल बच्चों का इलाज जारी है। शहर में 1 जनवरी से अब तक नमूनिया के बायस 64 बच्चे जान बहक हो गए। बहावलपुर में नमूनिया जानलेवा बन गया। 24 घंटे के दौरान एक और बच्चा नमूनिया के बायस जान की बाजी हार गया। रवा साल नमूनिया के बायस जान बहक होने वाले बच्चों की तादाद 88 होगी। विक्टोरिया अस्पताल में 60 और सरसादी कबासी अस्पताल में 28 बच्चे जान बहक हुए। शहर में 24 घंटे के दौरान नमूनिया के मजीद 7 बच्चे रिपोर्ट हुए। रवा साल नमूनिया के बायस रिपोर्ट होने वाले बच्चों की तादाद 1590 होगी।
ملتان میں گیسٹرو کا مرض آؤٹ آف کنٹرول، 24 گھنٹے میں گیسٹرو کے 130 مریض رپورٹ، نشتر اسپتال میں 41 اور چلڈرن کمپلیکس میں 49 گیسٹرو کے مریض لائے گئے، ڈسٹرکٹ اسپتال میں 19 اور ٹاؤن اسپتالوں میں گیسٹرو کے 21 مریض رپورٹ ہوئے۔ ملتان میں خسرے کا مرض بڑھنے لگا، نشتر اسپتال میں 3، چلڈرن کمپلیکس میں 8 مریض رپورٹ ہوئے۔ 1 مارچ سے اب تک خسرے سے متاثرہ 225 بچے رپورٹ ہوئے، مختلف اسپتالوں میں خسرے سے متاثرہ 26 مریض زیر علاج ہیں۔ حاضر ہوں گے اس بریک کے بعد مزید خبروں کے ساتھ۔ ویلکم بیک، یہاں بات کریں گے شہری اولیوں میں ناجائز منافع خوروں کے بارے میں۔ پھل سبزیاں، چکن اور انڈے بدستور مہنگے ہو چکے ہیں، شہری اشیاء خورونوش مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ خود ساختہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ ملتان میں خود ساختہ مہنگائی کی لہر برقرار، اشیاء خورونوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ مارکیٹ میں لہسن اور ادرک 600 جبکہ بھنڈی، اروی اور کچنار 400 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہیں۔ سرکاری نیٹ نامہ میں لہسن 550، ادرک 540، بھنڈی 320 اور کچنار 290 روپے فی کلو مقرر ہیں۔ مارکیٹ میں ہری مرچ 240، پیاز 160 اور ٹماٹر 120 روپے فی کلو دستیاب ہیں۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں ہری مرچ 80 اور ٹماٹر 74 روپے فی کلو مقرر ہیں۔ مارکیٹ میں مختلف اقسام کے انگور 800 سے 1600 اور سیب 200 سے 400 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ کیلے 160 سے 240 روپے درجن اور خربوزہ 120 سے 200 روپے فی کلو دستیاب ہیں۔ کھجور 600 سے 800، اسٹرابری 320 اور تربوز 160 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ سرکاری نیٹ نامہ میں چکن 610 روپے کلو اور انڈا 279 روپے فی درجن مقرر ہے۔ میٹھی عید کی سوغات کی بات کریں تو سوئیاں مزہ دوبالا کرنے کو تیار ہیں۔ ملتان کے مارکیٹس میں مختلف اقسام کے سوئیوں کے سٹال سج گئے ہیں۔ عید کی خاص سوغات پھینیاں مزہ دوبالا کرنے کو تیار، ملتان کی مارکیٹس میں مختلف اقسام کی سوئیوں اور پھینیوں کے سٹال سج گئے۔ شہریوں کی کثیر تعداد سوئیاں خریدنے کے لیے مارکیٹ پہنچ گئی۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال کی نسبت رواں سال سوئیوں اور پھینیوں کی قیمتوں میں خاصا اضافہ ہوا ہے۔ جی الحمدللہ یہاں پہ عید کا بازار ہے اور ماشاءاللہ دوبالا ہے اور اس ٹائم پہلے سے بہتر ہے، اور اس ٹائم یہ 300 روپے کلو دے رہی ہیں سیویاں، 600 روپے کلو چل رہی ہیں پھینیاں، اور گھوڑی والی چل رہی ہیں 300 روپے کلو، اور اسپیشل جو ہیں وہ علیحدہ ریٹ میں ہیں، وہ 340 روپے میں ہیں۔ باقی الحمدللہ اچھے طریقے سے لوگ آنا جانا لیتے ہیں میرے پاس خریدار۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بازار میں پھینیاں گزشتہ سال کی نسبت 480 روپے سے بڑھ کر 600 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کی جا رہی ہیں۔ 160 روپے فی کلو والی سوئیوں کی قیمت بھی 300 روپے کلو تک پہنچ گئی ہے۔ جی میٹھے سیویوں کے بغیر عید جو ہے وہ نامکمل ہے، اور یہ گھر میں ہر گھر کی ضرورت ہے۔ عید والے دن یہ میٹھے کی سوغات ہوتی ہے جو ہر رشتہ داروں اور عزیزوں کے گھر پہنچایا جاتا ہے، تو پھر ان کی خریداری کرنے آئے ہوئے ہیں، لیکن قیمتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو چکی ہیں، اس وقت ہماری رینج سے دور ہے۔ جہاں پر ہم 2 کلو استعمال کرتے تھے وہاں کوشش کریں گے کہ کلو کی رینج میں ہم اپنا مناسب جو ہے گزارا کریں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے قوت خرید کم ہوئی ہے، مگر عید کے لیے سوئیاں خریدنا بھی ضروری ہے۔ کیمرامین مغیث شاہ کے ساتھ سہیرہ طارق، روہی، ملتان۔ اب بات کر لیتے ہیں بستی ملوک میں BISP انتظامیہ کی نااہلی کے بارے میں۔ خواتین کا ریٹیلرز پر 1500 روپے کٹوتی کا الزام ہے۔ کہتی ہے کہ کٹوتی نہ کروانے والوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ ریٹیلرز نے ڈیوائسز گھروں میں رکھی ہیں۔ ٹاوٹ مافیا کے ذریعے شناختی کارڈ لے کر کٹوتی کی جاتی ہے۔ خواتین کا ارباب اختیار سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں، بستی ملوک میں BISP انتظامیہ کی نااہلی سامنے آئی، جس میں خواتین کا ریٹیلرز پر 1500 روپے کٹوتی کا الزام ہے۔ ملتان میں حکومت پنجاب کے پاکستان کی معاشی بحالی کے لیے کاوش۔ کمشنر مریم خان کی زیر صدارت زراعت بارے جائزہ اجلاس ہوا، اور کمشنر مریم خان کا کہنا تھا کہ ڈویژن کو 9,45,090 ایکڑ پر کپاس کاشت کرنے کا ہدف دیا گیا ہے۔ کپاس کی کاشت سے 15 لاکھ گانٹھوں کا ہدف حاصل کیا جائے گا۔ محکمہ زراعت کا سٹاف کسانوں کے مسائل حل کرے اور کسانوں کو معیاری بیج، کھاد اور سپرے فراہم کریں۔ کپاس کی فصل کو نہری پانی فراہم کیا جائے۔ مہر عمران ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، اس حوالے سے بتائیں کہ پہلے جو نگران حکومت تھی اس نے پنجاب میں خاص طور پر کپاس کی معاشی بحالی کے حوالے سے اقدامات کیے تھے، جس سے بڑے اچھے ہدف جو ہے وہ ملے تھے، اور اس حوالے سے اب حکومت پنجاب اسی پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ان اقدامات کو وہ انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے۔ اسی حوالے سے کمشنر ملتان ڈویژن مریم خان کی زیر صدارت جو آج اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں جو ہے کپاس کی کاشت کا جو ہدف ہے وہ ملتان ڈویژن کا جو 9,45,090 مقرر کیا گیا ہے،
जिससे 15 लाख घंटों का हदफ जो है वो हासिल होगा। इस हवाले से डायरेक्टर ज़राअत शहजाद साहब उस इजलास में मौजूद थे और दीगर भी इजलास में थे। महकमा ज़राअत एक्सटेंशन के अफसरान भी उसमें शामिल थे। कपास के काश्तकारों से बराह रास्त राब्ता में रहने का भी जो हुक्म है वो कमिश्नर मुल्तान की जानिब से इनको दिया गया और जो काश्तकार हैं कपास की फसल को खसूसी तौर पर नहरी पानी उन इलाकों में फराहम करने की भी हदायत जो है वो जारी हुई हैं। इस हवाले से मजीद बताते चलें कि यहाँ पे महकमा ज़राअत का जो स्टाफ है वो कपास की काश्त के बारे में किसानों के मसाइल हल करे, ये भी जो इकदाम करने के हवाले से जो यकीनी बनाने के हवाले से बताया गया, जबकि महकमा ज़राअत किसानों को मियारी बीज और खाद स्प्रे फराहम करे। कमिश्नर मुल्तान ने इस बात पर भी जोर दिया ताकि हमारा जो हदफ है 9,45,000 एकड़ पर कपास का वो मुकम्मल हो, वहाँ काश्त मुकम्मल हो, पानी फराहम हो और जो 15 लाख गांठें इससे हासिल हो ताकि जो मुआशी बहाली है पंजाब में वो हासिल हो सके। जी बहुत शुक्रिया महर इमरान आपकी अपडेट्स के लिए। यहाँ खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जामपुर में म्यूनसिपल कमेटी जामपुर माली बहरान का शिकार है। म्यूनसिपल कमेटी के सेंट्री वर्कर्स तनख्वाहों से महरूम हैं। 2 माह की तनख्वाह और 5 माह के बकायाजात ना मिलने पर एहतजाजी धरना किया जा रहा है। आपको बताते चले कि मुजाहरीन की एहतजाजी रैली प्ले कार्ड्स उठाकर नारेबाजी की जा रही है। मुजाहरीन का कहना था कि वाजिबात की अदायगी तक काम नहीं करेंगे। इंचार्ज का कहना था कि एक तनख्वाह दे दी गई है, ईद से पहले बकायाजात भी देंगे। आपको यहाँ पर अपडेट करे हैं। मुजाहिरीन जो है वो सरापा एहतजाज है। तफसीलात जानने के लिए बात करते हैं जावेद इकबाल से। जावेद, हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, यहाँ अगर हम बात करें म्यूनसिपल कमेटी जामपुर के हवाले से, तो म्यूनसिपल कमेटी जामपुर जो है कई माह से जो है माली बहरान का शिकार है, जिसकी वजह से जो मुलाजमीन है उनको तनख्वाहें देना वो अफसरान बाला के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। इस हवाले से मुतअद्दिद बार अक्सर बेशतर जो है ये हड़तालें भी होती रहती हैं। तो इस दफा मरतबा जो है ईद चूंकि सरों पर आ चुकी है, तो मुलाजमीन ने जो सैनिटरी वर्कर थे और दर्जे चारों के जो मुलाजमीन थे उनको तनख्वाह ना मिलने पर जो है उन्होंने आज हड़ताल कर दी। सैनिटरी वर्करों ने दरा बागवाला से लेकर पूरी सिटी में एक एहतजाजी रैली भी निकाली। इसके साथ उन्होंने ट्रैफिक चौक पर आके धरना भी दिया। यहाँ पर मुजाहिरीन ने काफी मुश्किल थे और नारेबाजी भी की। इसके साथ ही यहाँ से वो जब उठे तो उन्होंने प्रेस क्लब के सामने फिर इंडियस हाईवे पर धरना भी दे दिया। तो सूरत हाल तो रोजाना जो है ना एमसी के इंतहाई गंभीर नजर आ रही है। तो इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर ने आज इन मुजाहिरीन से मुज़ाकरात भी किए थे, लेकिन पहले जो है मुजाहिरीन ने मुज़ाकरात मानने से इनकार कर दिया। तब बाद में जो है मुजाहिरीन वो जो है वो राजी हो गए और उनको यकीन दिलाया असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर डॉक्टर जुल्फिकार सलीम ने कि आपको एक तनख्वाह जो है वो फराहम कर दी गई और दूसरी तनख्वाह जो है ईद से कबल ही फराहम कर दी। जिसके बाद जो है मुलाजमीन ने अब एहतिजाजी धरना जो है वो खत्म करके अपना काम शुरू कर दिया। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पीएफसी फंड के हवाले से जो माली बहरान का शिकार है एमसी जामपुर, तो पीएफसी फंड के हवाले से पीएफसी फंड यहाँ पर 55 लाख रुपए जो है ना एमसी जामपुर को दिए जा रहे हैं। लेकिन जामपुर की आबादी की अवल बात करें तो हमारी जामपुर की आबादी जो है वो तकरीबन 3 लाख के करीब है और पीएफसी फंड जो है इंतहाई कम है, जिसकी वजह से जामपुर को जो है काफी माली बहरान का सामना करना पड़ता है। इसके लिए फ्यूल के लिए भी कमेटी के पास पैसे नहीं है और दीगर जो मेंटेनेंस है उनके पास वो भी अखराजात नहीं है। बड़ी मुश्किल से जो है ना वो अपने मामला को संभालते हैं। 55 लाख जो है पीएफसी फंड पंजाब हुकूमत लोकल गवर्नमेंट की जानिब से उनको दिए जाते हैं। इसके साथ जो टैक्स के मद में उनको आते हैं तो वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए उनकी आमदनी बढ़ती है, जबकि मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन की जो देखी जाए तो वो तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख रुपए उनकी बनती है। और इस तरह अंदाजे के मुताबिक जो हमें बताया गया है तो एमसी ज़राए के मुताबिक तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख रुपए जो है ना वो उनके अखराजात हैं, लेकिन उनको 55 लाख रुपए पीएफसी फंड दिए जाते हैं और तकरीबन जो है उनको 1 करोड़ रुपए की जो है रकम से जो है ना उनको महरूम रखा जा रहा है, जिसकी वजह से ये मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। ताहम अब जो है हड़ताल जो है वो खत्म हो चुकी है, उनको यकीन दहानी भी करा दी। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। जी बहुत शुक्रिया आपका जावेद इकबाल।
ये आपको बताएंगे मुल्तान में अल हुसनैन पार्क, ज़ेडलाल पार्क में बोसीदा सीवरेज पाइपलाइन का मामला है। वासा को पार्क्स में पाइपलाइन की मुरम्मत बारे खत लिख दिया गया है। गंदे पानी से पौधे भी मुतासिर हो रहे हैं। PHA ने MD वासा को मसला बारे आगाह कर दिया है।